वर्ग 17 में जो 4 तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ स्टेटिन होता है, लेकिन स्टेटिन हाइड्रोजन तत्व में नहीं आता। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन तत्व, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जलने वाला हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बनता है, हाइलोस, हाइलोस और एक जेनस, ठीक है ना। तो ये तत्व किसी धातु के साथ जुड़ते हैं ना तो लवण बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। वर्ग 16 को हम लोग बोलते हैं चाल्कोजेन। वर्ग 16 को बोला जाता है चाल्कोजेन। चाल्कोजेन का मतलब जो जलने में सहायक हो। तो इसमें ऑक्सीजन शुरू में जलने में सहायक होता है। बिना ऑक्सीजन का हम किसी चीज का दहन नहीं करा सकते हैं, इसीलिए इस वर्ग में जितने भी तत्व हैं सबको क्या बोलते हैं? चाल्कोजेन, ठीक है। तो ये उपनाम हो गए वर्गों के, इनको याद रखना है। शुरू में वर्ग 1 क्षारीय धातु है, क्षार धातु है। वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातु, 3 से 12 संक्रमण धातु। इसके बाद यहाँ 13 यहाँ पर हम तत्वों रखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये क्या होता है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर नियम, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोरॉन, तो इसको बोलते हैं हम लोग बोरॉन फैमिली, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेन, फ्लोरीन फैमिली या हैलोजन, और लास्ट वाले को हीलियम है, शून्य, नोबेल गैस या अक्रिय गैस, सब उसको बोला जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? और लास्ट में हाइड्रोजन है, इसको अंतः संक्रमण, ठीक है। अब ये पूरा जो है पूरा एस ब्लॉक, ये धातु है, किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के। इसमें पूरा का पूरा क्या रहेगा? धातु। ये पूरा क्या है? धातु। ये पूरा क्या है? धातु है। धातु ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। और हई जो है, हई वाला ये मिक्स है, ठीक है ना। इसमें धातु भी आएगा, अधातु भी आएगा और मिश्र धातु यानी उप धातु भी आएंगे, ठीक है ना। तीनों आएंगे। यहाँ पर एक ऐसे जिग जैग रेखा बनाई गई है, ऐसे जिग जैग रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाई गई, ठीक है ना। तो उस टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के बीच में जो तत्व आते हैं सब क्या हो गए? उप धातु। और उप धातु के पहले जो है धातु और उसके बाद जो है अधातु, ठीक है। तो इसको देखिए, एस यानी कि सुंदर लोग हैं, ये इनको अलग पहले रखा गया है, ठीक है ना। ये पी माने पैसे वाले लोग हैं, ये सबसे लास्ट में है। अब पैसे वाले लोग क्या बनते हैं? कॉलोनी, और कॉलोनी में अलग अलग जात के लोग आकर रहते हैं। तो इसमें देखो धातु भी आकर रह रहा है, अधातु भी आकर रह रहा है, धातु भी रह रहा है, तो इसमें सब है, ठीक है। और ये डंप लोग हैं, बेकार तत्व लोग हैं ये, ठीक है ना। ये संक्रमण कर फैलाते रहते हैं, अपने में से फ्लैक्चुएट होगा, अपने का गुण दूसरे को दे देंगे, दूसरे का अपने ले लेंगे। इनकी संयोजकताएं भी बदलती रहती है, इसलिए ये डंप लोग हो गए। और ये लोग फालतू हैं, तो इसको नीचे रखा है। एक से क्या होगा? क्लियर है? समझ में आ गई? ये है आधुनिक और सैनिक रूपरेखा और वर्गों का उपनाम। तो वर्गों का उपनाम याद रखना है, पूछता है कुछ, ठीक है ना। अब क्षारीय धातु कहने का मतलब ये जो होंगे, ये वाले हाइड्रोजन को छोड़ के, यहाँ जो बात होगी किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के ये जितने तत्व होंगे, ये सारे तत्व लवण के रूप में मिलेंगे समुद्री जल में, ठीक है ना। वहां से निकालकर इनको शुद्ध किया जाता है। उसके बाद ये जितने यहाँ पर बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, ये सारे जितने तत्व होते हैं, इन सारे तत्वों को ये क्या है? क्षारीय मृदा धातु, ये जमीन के अंदर पाए जाएंगे, मिट्टी के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है ना। ये सभी अयस्क के रूप में मिलेंगे, ये सभी अयस्क के रूप में मिलेंगे। इसमें कुछ कृत्रिम तत्व भी मिलेंगे और ये बाकी सब अलग अलग नाम है। हाइड्रोजन समझ गए, चाल्कोजेन समझ गए, शून्य वर्ग ये सब क्या है? इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब किसी भी धातु के साथ ये अधातु किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके, एक दूसरे संयोग करके यौगिक भी बनाते हैं, लेकिन वो यौगिक बहुत ज्यादा दिन तक माने अस्थायी यौगिक नहीं होते, अस्थायी। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये अभिक्रिया नहीं करते, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। हो गया? समझ में आ गया?